नहीं रहे विश्व प्रसिद्ध योग गुरु बीकेएस अयंगर। पुणे में लंबे बीमारी के बाद आज तड़के हुआ निधन। सोनिया और राहुल गांधी पर शिवसेना ने साधा निशाना। सामना के जरिए कहा, कांग्रेस को फिरंगी नेतृत्व ने डुबोया। मुंबई के भाभा अस्पताल में बड़ी लापरवाही। डॉक्टरों के गलत इंजेक्शन से 30 से ज्यादा महिला मरीज बीमार। सेंसर बोर्ड रिश्वत कांड में तीसरी गिरफ्तारी। सीबीआई ने किया सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार को गिरफ्तार। और हरियाणा के सीएम हुड्डा की हूटिंग से घबराए कांग्रेसी। सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, मोदी के कार्यक्रम में नहीं करेंगे मंच साझा। नमस्कार, लेमन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सुष्मिता सिंह। विश्वविख्यात योग गुरु और अयंगर स्कूल ऑफ योगा के संस्थापक बीकेएस अयंगर का आज सुबह निधन हो गया। 96 साल के अयंगर कुछ समय से बीमार थे और उन्हें एक सप्ताह पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने से उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। उन्होंने आज तड़के 3:15 बजे अंतिम सांस ली। पद्म विभूषण से सम्मानित अयंगर के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। अयंगर को विश्व के अग्रणी योग गुरुओं में माना जाता है। उन्होंने योग के दर्शन पर कई किताबें लिखी हैं, जिसमें लाइट ऑन योग, लाइट ऑन प्राणायाम और लाइट ऑन द योग सूत्रास ऑफ पतंजलि शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस में एक मिनी पीएमओ बनाया गया है। 4100 मीटर में बने मोदी के इस कार्यालय में हर प्रकार की तकनीकी के उपकरण लगाए गए हैं। मोदी का कार्यालय बनारस में बनने पर क्षेत्र की जनता भी खुश है और सभी को मोदी से विकास की उम्मीदें हैं। तो काशी में मोदी का नया कार्यालय, मोदी का नया मिनी पीएमओ बनाया गया है। नाराजगी के बावजूद भी दिल्ली में कश्मीरी अलगाववादी नेताओं से मिले पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित। आपको बता दें कि भारत ने पहले ही कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ होने वाली विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर दिया था। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कश्मीर के मसले पर दखल नहीं देने की बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के सहारे अलग राग अलाप रहा है। पाकिस्तान नई दिल्ली के महादत नहीं है और कश्मीर विवाद में एक जायज पक्ष है। ये पहली बार नहीं है कि हुर्रियत नेताओं से बात हुई है, ये दशकों से चला आ रहा है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने भारत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दिया। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ये एक विवादित इलाका है। पाकिस्तान का जवाब आया है। पाक विदेश मंत्रालय की ओर से ये जवाब, जबकि भारत ने पाक से विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द किया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए फिर एक बार कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सामना के माध्यम से शिवसेना ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि फिरंगी नेतृत्व के कारण ही पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई। सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस भयंकर गश का शिकार हो गई है। कांग्रेसी नेता ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ये व्यंग्य बाण शिवसेना ने सामना के जरिए कांग्रेस पर छोड़ा है।
मुंबई के बांद्रा स्थित भाभा अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने से 30 से ज्यादा महिलाएं बीमार हो गई हैं, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। कुर्ला पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भाभा अस्पताल में डॉक्टर्स द्वारा गलत दवाई का इंजेक्शन दिए जाने से 30 से ज्यादा महिला मरीजों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें आनन फानन में सायन और केईएम अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। एक मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में मुंबई के महापौर ने दोषी लोगों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 70वीं जयंती के अवसर पर आज दिल्ली में उनकी समाधि पर जाकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई नेताओं ने पुष्प अर्पित किए और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद किया। राजीव गांधी की आज 70वीं जयंती है और उनकी समाधि स्थल पर जाकर तमाम नेताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित किए और याद किया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद कांग्रेस को देने से इनकार कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार महाजन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे पत्र में साफ कर दिया है कि लोकसभा में उनकी पार्टी को विपक्ष के नेता का पद देना संभव नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के 44 सदस्य हैं, जबकि सदन में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 55 सदस्य होना जरूरी है। इस संबंध में मंगलवार को स्पीकर ने फैसला किया है कि कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद नहीं दिया जा सकता। हरियाणा के कैंथल में 4 लेन मार्ग का शिलान्यास करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। देश के विकास को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा, ये उन्होंने बातें कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण युवाओं और किसानों का विकास करने से ही देश का विकास होगा। अगर आगे बढ़ना है, विकास एक ही मार्ग है जो हमें आगे ले जाएगा। आज जो हमारी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से मुक्ति भी विकास से ही आने वाली है। हमारे परिवार में नौजवानों को रोजगार चाहिए। अगर विकास नहीं होगा तो रोजगार के अवसर कहां से प्राप्त होंगे, और अगर रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे तो हमारे नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा। हमारा किसान देश के अन्न के भंडार तो भरता है, लेकिन किसान की जेब खाली रह जाती है। हमें देश की कृषि को उस दिशा में ले जाना है ताकि देश के अनाज के भंडार भी भरे और किसान का जेब भी भरे। हमने तय किया है प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ताकि गांव-गांव अगर किसान को पानी मिला तो फिर किसान को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक बार पानी मिल गया तो किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर देता। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस महकमे ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रादेशिक विभाग के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त किशोर जाधव ने बोरीवली के प्रबोधनकार ठाकरे सभागृह में बैठक करते हुए गणेशोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना और बीते साल हुए गणेशोत्सव के सर्वश्रेष्ठ मंडलों को पुरस्कार भी बांटे। गेल्या वर्षी ज्याप्रमाणे व्यवस्था चांगली होती, यावर्षी त्यापेक्षाही चांगली व्यवस्था करायचा आम्ही प्रयत्न करतोय। जे काही तरुण वर्ग आहे गणेश मंडळांचे, त्यांच्या संगतीने त्यांच्यासोबत आम्ही यावर्षी चांगली व्यवस्था ठेवू। मंडळांना काय काय आदेश दिले? मंडळांना कधी आदेश दिले जात नाहीत।
मंडळांना सूचना दिल्या जातात. आम्ही विनंती करून त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत की महिलांसाठी प्रामुख्याने यावेळेला जास्त दक्षता घ्या. कुठल्याही महिलेला किंवा महिला भक्ताला हात धरून ओढायचं, धक्का मारून बाहेर काढायचं, अपशब्द वापरायचे हे सहन केलं जाणार नाही. वेगळ्या रंगा लावा, ते गेल्या वर्षी होते, यावर्षी जरा मोठ्या प्रमाणात करा. आणि कार्यकर्त्यांनी जर छेडछाड होत असली तर त्याच्याकडे पोलिसांना जास्त सहकार्य द्यावं. नेहमी ज्याप्रमाणे असतं की बेवारस वस्ती असते, पार्किंग असतं, त्याबाबतच्या ज्या नेहमीच्या सूचना आहेत त्या थोड्याशा जास्त प्रकर्षाने दिल्या. CCTV लावण्याची आम्ही विनंती करू शकतो, सूचना देऊ शकतो. काही मंडळांनी कबूल केलं आम्ही CCTV लावू. सगळ्यांना ते शक्य होईल असं वाटत. सबरमठला वाहतूक कोंडीचा नेहमीचा मुद्दा आहे, परंतु आता मंडळाच्या अध्यक्षांनी ज्या काही विनंती केलेल्या आहेत, नगरसेवक होते, आमदार साहेब होते, काही काळापुरता वन वे किंवा असं काही करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. त्यांना जी काही ट्रॅफिक ब्रँचकडून मदत लागेल त्या काळापुरती ती देण्याचा प्रयत्न करतो. ट्रॅफिक कंजेशन शक्यतो खराब रस्त्यामुळे होते. महानगरपालिकेच्या सौजन्याने किंवा त्यांचे जे काही अधिकारी आहेत त्याच्याप्रमाणे या काळापुरता तरी तो रस्ता तात्काळ दुरुस्त केला जाईल. इंग्लैंड में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया के मैनेजमेंट में बदलाव का फैसला किया गया है. प्रविश शास्त्री को टीम का डायरेक्टर बनाया गया है. उन्हें वनडे सीरीज के लिए टीम की कमान सौंपी गई है. इसके साथ ही बॉलिंग और फील्डिंग कोच को भी आराम देते हुए उनकी जगह नई नियुक्ति की गई है. धारावी में भूमाफियाओं के कहर से स्थानीय निवासियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. दरअसल बारिश में गंदगी की वजह से बीमारियों के फैलने का खतरा पैदा हो जाता है, जबकि भूमाफियाओं का कब्जा उस क्षेत्र पर है, जिसके कारण प्रशासन भी इस इलाके में भूमाफिया के चलते पैदा होने वाली मुश्किलों की ओर ध्यान नहीं दे रहा. धारावी में कुर्ला LBS मार्ग पर बसा हुआ ये इलाका इंदिरा नगर और प्रेम नगर के नाम से जाना जाता है. एक जमाने में ये इलाका अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे भूमाफिया व गोडाउन माफियाओं के कारण यहाँ का नजारा बदल गया. भूमाफियाओं ने यहाँ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर गैर कानूनी कामों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. पैसा खा खा के यहाँ सब झूपड़े बनाओ, गोदाम बनाओ, फिर गोदाम बेच रहे है, कोई क्या कर रहा है. आज देखो पूरा गार्डन था, वो गार्डन को तोड़ के पूरा गोदाम बना डाले. इसकी कोई सुनवाई होती नहीं. मैंने भी अर्जी डाला था, बाकी वो अर्जी का कोई सुनवाई होती नहीं. औरत लोग को आना जाना बाथरूम के अंदर जाने में कितनी तकलीफें होते हैं, वहाँ इतने खोखे बैठे. इनके लिए भी वैश्या गायकवाड़ को भी मैंने सबको बताया कि इनके लिए कुछ करो, बाकी कोई चीज़ करते नहीं. सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जे कर भूमाफिया और गोडाउन माफियाओं ने कई समस्याओं को जन्म दिया है. इनके गैर कानूनी कारखानों और गोडाउन की वजह से यहाँ के निवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. अंदर ये पूरा रास्ता था ना, तो ये पूरा अंदर पानी खाड़ी में जाता था. अब वो अंदर उसे पूरा बना दिया है, तो बनाने से पूरा रास्ता बंद हो गया और जिसकी वजह से पानी यहाँ पे रुक रहा है. भाई हम लोग को तकलीफ है ना, हर एक चीज़ का, पानी आने जाने का, हर एक चीज़, पेशाब संडास के लिए हम लोग को रोड पे पुलिस पकड़ते हैं, हर चीज़, सब हर चीज़ की तकलीफ है ना. वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन गैर कानूनी कामों में प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं. प्रशासन की मिली भगत से भूमाफिया और गोडाउन माफियाओं के कारखाने धड़ल्ले से चल रहे हैं. ये जो यहाँ के जो भू माफिया है और काफ़ी लोगों ने इस पे कब्जा अवैध तरीके से करके रखा है. और हमारी जानकारी के हिसाब से कि ये जो लोग जो अब ये हिस्सा देख रहे हैं, जो रशीद कंपाउंड का जो हिस्सा देख रहे हैं, ये काफ़ी लोगों को शिफ्टिंग दे चुका गया है. और इनमें जैसे लल्लू कंपाउंड है, मंडाला में काफ़ी जगह में दे चुका है. उसके बाद भी ये लोग यहाँ पे अवैध तरीके से कोई भी सहारा लेके यहाँ के BMC ऑफिसर के 60 गार्ड मिल गए, ये जगह पे इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है. हम आपको बता दें कि इसके अलावा स्थानीय निवासी यहाँ से काफी प्रशासन और सरकारी अधिकारियों पे से स्थानीय निवासियों का पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है. और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने अगर उनकी नहीं सुनी तो ये मामला अदालत तक पहुँच सकता है. वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ अलीम शेख, लेमन न्यूज, मुंबई. मशहूर लेखक और साइकोलॉजिस्ट दीप त्रिवेदी ने जन्माष्टमी के मौके पर बांद्रा के रंग शारदा भवन में भगवान कृष्ण पर लिखी अपनी बुक लॉन्च की. इस मौके पर ऑडियो CD माई लाइफ इन माई वर्ड कृष्णा को लॉन्च किया गया.
समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई के पूर्व कमिश्नर और बीजेपी के एमपी सत्यपाल सिंह और चैनल 1 न्यूज और लेमन न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद मौजूद रहे। पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस शुभ दिन पर मशहूर लेखक और साइकोलॉजिस्ट दीप त्रिवेदी ने भगवान कृष्णा पर एक बुक और ऑडियो सीडी लॉन्च की, जिसमें कई ऐसी बातों का समावेश है जो लोग आज तक भगवान कृष्णा के बारे में नहीं जान पाए हैं। रंगारंग से भरे इस प्रोग्राम में चैनल 1 और लेमन न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद के साथ कई राजनीतिक और बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां मौजूद रही और उन्होंने लेखक दीप त्रिवेदी को अपनी इस बुक लॉन्च पर शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र में कितनी समाज सेवा इन्होंने की, कितना अपना वक्त गुजारा। आज भी यहाँ से जाने के बाद इन्होंने समाज की एक कमान संभाली है। वो मुझे उम्मीद है अब के आने वाले जन्माष्टमी के मौके पर दीप त्रिवेदी जी इससे भी अच्छा प्रोग्राम रखें और हमारे सत्यपाल जी एक कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ हम देखें और फिर सभी हम सबको मजा आए, ताकि सत्यपाल जी ने जो सेवा की है वाकई एक बहुत ही काबिले तारीफ है जो इन्होंने वक्त यहाँ मुंबई पुलिस में रहते हुए, नागपुर में रहते हुए, जहाँ जहाँ भी अपना वक्त गुजारा है, एक अच्छे रूप से लोगों ने हमेशा नाम सहलाया। और मैं दीप त्रिवेदी जी से ये संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ आज जन्माष्टमी का मौके पर इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और जन्माष्टमी एक पूरे हिंदुस्तान का एक पवित्र त्योहार माना जाता है, जो इसमें व्रत रखते हैं लोग, बहुत अच्छे से ये लोग जो ना मनाते हैं इसको। वही एमपी सत्यपाल सिंह ने भी दीप त्रिवेदी को शुभकामनाएं देते हुए भगवान कृष्ण के बारे में कई सारी जानकारी दी। देखिए, जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि भगवान कृष्ण के जीवन से हम बहुत कुछ सीखेंगे। इस देश के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों को अपने इतिहास को ठीक करना होगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारा इतिहास जो हमारे स्कूल और कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें भगवान कृष्ण का कहीं नाम नहीं है। और हम मानते हैं कुछ जिन लोगों ने हमारा इतिहास लिखा है, दुर्भाग्य से जिन विदेशी लोगों ने हमारा इतिहास लिखा है, उनका ये मानना है कि भगवान कृष्ण कभी पैदा हुए, इस बात का कोई सबूत नहीं है। इस बुक लॉन्च के अवसर पर लेखक दीप त्रिवेदी ने भी सबका शुक्रिया अदा किया। इसमें कृष्ण का पूरा जीवन है, रिसर्च बेस, और वो कृष्ण ने कोई भी करा, कब सीखे, क्या करा तो क्या सोच के करा, क्यों करा, वो सब इसमें है। सारा पूरा जीवन है, 2500 पेज की किताब है। इस बुक लॉन्च पर बॉलीवुड से जुड़े कई लोग शामिल रहे और उन्होंने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अपनी अपनी शुभकामनाएं दी। कृष्ण का महत्व तो जब से सृष्टि बनी है तब से ही है, लेकिन आज जो बुक लॉन्च की है, गीता को जिस आधुनिक तरीके से दीप त्रिवेदी जी ने लिखा है, दोबारा से एक मेरी कहानी मेरी जुबानी कृष्ण के जीवन को लेकर अद्भुत किताब है। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने 6 बार पूरी श्रीमद् भगवद गीता के 750 श्लोक 2 भाषाओं में रिकॉर्ड किए हैं, अंग्रेजी और हिंदी में, और उसी की वजह से थोड़ा कुछ अभ्यास करने का अवसर मिला। तो ये धर्म पुस्तक मैं कम समझता हूँ, इसे मैं जीवन जीने की शैली का मार्गदर्शन समझता हूँ, और अगर आप जीवन सही जीने को अपना कर्म समझते हैं तो हाँ, ये धर्म पुस्तक है।
यू वेरी मच। तो ये थे हरीश भीमानी साहब जिन्होंने दीप टॉक जो बुक रिलीज हुई और ऑडियो सीरीज रिलीज हुई उनमें अपनी आवाज़ दी है। आपके लिए तैयार हैं धार्मिक जो लोग सोचते हैं, जो सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए। मुकेश के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज़, मुंबई। और मुंबई में आयोजित इस बुक लॉन्च के मौके पर हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी ने खास बातचीत की भाजपा सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह से। जो आदमी बड़ा होता है या महान होता है या अच्छा होता है तो उसको कहीं ना कहीं काफ़ी विरोध सहन करना पड़ता है। आज मोदी जी जिस तरह से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो अचीव करना है, जो इंडिया के लिए उन्होंने सोचा है, वो हो जाएगा? देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लोगों की बहुत आशाएं हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं, और जिस प्रकार से पिछले 60 वर्षों के अंदर कुछ समय का आप देखें, इस देश में संस्कृति की गिरावट आई है, इस देश की सभ्यता को बहुत नुकसान हुआ है, और इस देश में जिनको जीवन मूल्य बोलते हैं उनमें गिरावट आई है। इस देश में जो देश कभी वीरता में, ईमानदारी में, विद्वता में दुनिया का सिरमौर माना जाता था, वहाँ पर स्कैम आफ्टर स्कैम, घोटाले आफ्टर घोटाले जो इस देश के अंदर आए हैं, उससे देश की साख गिरी है। देश की जो है बाहर के विदेशों के अंदर, इस देश के अंदर हमारे जो राज करने वाले लोग थे उनके प्रति एक प्रकार की, मैं कहता हूँ ये कि असहमति नहीं, घृणा की भावना पैदा हुई थी। और मेरा ये विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश जो है बहुत अच्छा काम करेगा और पुनः ये दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होगा। दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे की संघर्ष यात्रा इसी महीने 27 तारीख को शुरू होगी। 3000 किलोमीटर की इस यात्रा के जरिए अगले विधानसभा चुनाव में राज्य भर से मुंडे समर्थकों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की जाएगी। 14 दिनों की इस यात्रा की शुरुआत बुल्ढाना जिले से होगी। इस यात्रा के दौरान 66 बड़ी और 200 छोटी सभाएं आयोजित की जाएंगी। राज्य व केंद्र स्तर के कई नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा राज्य के 79 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। देश में जहां हिंदू धर्म और हिंदी भाषा को लेकर राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के जरीमरी इलाके में महिला उर्दू मंडल की ओर से हिंदी, उर्दू, मराठी भाषा का कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लोगों में भाषा के प्रति एकता का संदेश भी देने की कोशिश की गई। इस मौके पर सभी भाषा के कवि यहां मौजूद थे और अपने अंदाज में सभी ने कविताएं पेश की। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी के जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट हैं उनमें ये शामिल है कि दूसरी भाषाओं के साथ में मिल कर के प्रोग्राम बनाए जाए। इस तरह के मुशायरे हों, सेमिनार्स हों या ड्रामे हों, जिससे कि एक अच्छा माहौल बने, लोगों के दरमियान भाईचारा पैदा हो और दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, तीनों लैंग्वेजेस में एक दूसरे के जो आदान प्रदान का काम हो सके, और जो क्रिएटिव राइटिंग है दूसरी जो भाषाओं के अंदर, एक भाषा के लोग दूसरे भाषा की बात को समझ सके, जिससे ये होगा कि माहौल अच्छा बनेगा, लोग एक दूसरे के करीब आ सकेंगे। एक्चुअल 3-4 साल से प्रोग्राम चालू है पंचशील मेला का, जो मेट्रो के ऊपर भी हमने लिया था, और सोशल प्रोग्राम में बहुत सारा बच्चों के लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज़, अभी बीच में हमने NDRF का प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट किया था, जहाँ पे बच्चों को आपातकालीन में कैसे सेवा करना चाहिए, और 3-4 साल से प्रोग्राम चालू है यहाँ पे। सोलापुर में शंकर राव की प्रतिमा अनावरण के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पहुंचे और इस दौरान धनगर समाज के शिष्टमंडल ने उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पवार साहब और कोरम कमेटी को लेकर बैठक चल रही है और इस पर वे जल्द ही फैसला भी लेंगे। इस पर विरोधक अलग प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति न की जाए। त्यामध्ये काही मार्ग पवार साहेबांच्या समोर काही निघाला। त्या दिवशी सकाळी कॅबिनेटमध्ये आम्ही असे एक चर्चा केली होती की ते कोर ग्रुपची मंडळी होती, पवार साहेब होते, DCM होते, मी होतो, आमचे प्रांताध्यक्ष होते, हर्षवर्धन पाटील होते, एवढी मंडळी आम्ही एकत्र बसून म्हणजे आता पुढं काय करायचं, माझ्या पवार साहेबांच्या रोज सकाळ संध्याकाळ हे चालले। तर तुझ्या आग्रहपूर्वक मागण्या आहेत त्या कोर्टात तर बसल्या पाहिजे, त्या शेवटी काय जो काही बदल करायचा असेल
एसटी यादी जी आहे ही घटनेचा भाग आहे. त्यामुळे घटना दुरुस्ती लागते तो करायचा अधिकार फक्त पार्लमेंटला आहे. आज अशोकराव पार्लमेंटमध्ये आहेत, शिंदेसाहेब नेते होते सभागृहाचे, त्यांना माहिती आहे. हा फक्त अधिकार पार्लमेंटला. त्याला आपल्याला मग कशा प्रकारचा सूचीमध्ये बदल केला पाहिजे असे कोर्टाने एक पॉलिसी घालून दिली. टोल मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बड़ा मुद्दा माना जाता है। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसे कई टोल नाके हैं जिसे विद्रोह द्वारा बंद कराया गया। कहीं ऐसे भी जगहें हैं जहां रास्ते खराब होने के बावजूद भी जबरन टोल वसूला जा रहा है। ऐसे ही मुंबई के आरे कॉलोनी का टोल नाका है जहां पर सड़क की हालत बहुत ज्यादा खराब होने के बावजूद भी टोल वसूला जाता था। लेकिन हाल ही के दिनों में महानगर पालिका ने आरे कॉलोनी के रास्तों की जिम्मेदारी लेते हुए आरे कॉलोनी का टोल नाका बंद करा दिया है। मुंबई वर्ली सीलिंग से 70 वर्षीय लालचंद राजपूत ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि लालचंद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करते थे। वर्ली में अपने परिवार के साथ रहने वाले लालचंद हमेशा की तरह हर सुबह अपने ड्राइवर के साथ काम के लिए घर से निकले, लेकिन ऑफिस जाने के बजाय उन्होंने अपने ड्राइवर को सीलिंग ले जाने को कहा। जैसे ही गाड़ी सीलिंग पर पहुंची, लालचंद ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोले और गाड़ी से उतरकर लालचंद ने सीलिंग से छलांग लगा डाली। इस हादसे के बाद से लालचंद का पूरा परिवार सकते में है। फिलहाल पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से शव को निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से लालचंद मानसिक तनाव से भी गुजर रहे थे। आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।